दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीकानेर की। तो आइए आज आपको बीकानेर घुमा लाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। दोस्तों बात करते हैं हम बीकानेर की। तो बीकानेर जो है 27 डिग्री 11 मिनट से 28 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। दोस्तों बीकानेर जिसे राती घाटी भी कहा जाता है, ऊन का घर भी कहा जाता है, जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, ऊँटों का देश भी कहा जाता है, ये सारे उपनाम जो है वो बीकानेर के मिलते हैं। दोस्तों बीकानेर के जो संस्थापक थे वो थे राव बीका, और राव बीका ने इसकी स्थापना की महाराजा राव जोधा के ये पुत्र थे राव बीका, जो 1488 में करणी माता की कृपा से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान में बीकानेर का विलय हो गया। चतुर्थ चरण के अंदर ये विलय किया गया और क्षेत्रफल जो है इसका 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों बात करें इसकी स्थिति की तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है और जनसंख्या है 2011 के अनुसार 23,63,937। तो इनमें पुरुष जो है वो है दोस्तों 12,40,801 और महिलाएं हैं 11,23,136। बात करते हैं अगर लिंगानुपात लिंगानुपात की तो लिंगानुपात है यहाँ का 905 और जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 78। विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर 7 और 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो है 4,05,54। 0 से 6 आयु वर्ग के अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है 908। साक्षरता दर है 65.1% जो है ओवरऑल है 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुष साक्षरता है 75.9% और महिला साक्षरता है 55.8%। दोस्तों बीकानेर की सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, ये बीकानेर को छूते हैं। वहीं पर बीकानेर की सीमा बनाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो है पाकिस्तान। दोस्तों बीकानेर की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो है कोलायत, गजनेर, अनूप सागर और सूर सागर बीकानेर की झीलें हैं। बात करें अगर दोस्तों दर्शनीय स्थलों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं करणी माता के मंदिर की, जिसकी कृपा से बीकानेर जो है वो स्थापित हुआ। तो करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की ये करणी माता जो है कुलदेवी है। देशनोक बीकानेर के अंदर ये करणी माता का मंदिर है और चूहों वाली देवी के रूप में भी करणी माता को जाना जाता है। दोस्तों चारणों की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। तो करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धि बाई। सफ़ेद चूहे यहाँ के प्रसिद्ध हैं करणी माता के, और सफ़ेद चूहों को कहा जाता है काबा। दोस्तों जन्म हुआ करणी माता का सुआब गांव, जो कि चावड़ जाति के अंदर इनका चारण जाति के अंदर इनका जन्म हुआ। दोस्तों मेला लगता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रा के अंदर, और मंदिर परिसर में सावन भादो जो है वो कढ़ाइयाँ भी स्थित है। दोस्तों सावन भादो कढ़ाइयों के साथ साथ मैं आपको साथ में यही बता दूं कि सावन भादो महल भी आपने पढ़े हैं, और सावन भादो महल जो है वो दोस्तों सावन भादो महल जो है दोस्तों डीग में है। वहीं पर सावन भादो नहर भी है जो कि कोटा में है, और सावन भादो झील भी है जो कि अचलगढ़ में है। तो ये सावन भादो के नाम से अलग अलग जगह जो है अलग अलग स्थितियां हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं करणी माता मंदिर की तो यहाँ पर सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको करणी माता को जोग माया डोकरी भी कहा जाता है। करणी माता मंदिर का जो भीतरी द्वार है वो चांदी का बना हुआ है, और महाराजा गंगा सिंह ने ये भेंट किया था इस मंदिर के अंदर। करणी माता का जो प्रतीक है वो सफ़ेद चील के रूप में भी जाना जाता है। करणी माता के जो देपावत चारण हैं वो देपावत चारणों के जो पुजारी हैं उनको बीठू कहा जाता है। यहाँ पर करणी माता का जो मंदिर है उसमें सोने के दरवाजे भी बनवाए गए हैं जो कि बख्तार सिंह के द्वारा बनवाए गए हैं। मेहरानगढ़ की नींव जो है वो करणी माता के द्वारा ही रखी गई थी, और इष्ट देवी करणी माता की है वो है तेमड़ा देवी। तो ये करणी माता थी दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध ये माता मानी जाती है बीकानेर के लिए।
बात करें मुकाम तालवा की, जो कि नोखा बीकानेर में है और विश्नोई संप्रदाय का यह तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का यहाँ पर समाधि स्थल है। इनका वास्तविक नाम था जाम्बोजी का धनराज, और गूंगा गहला भी इनको कहा जाता था, पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता था। तो मुकाम तालवा के अंदर विश्नोई संप्रदाय का तीर्थ स्थान जो है वो माना जाता है। श्री कोलायत जी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कपिल मुनि की तपोभूमि है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कपिल मुनि का मंदिर भी यहाँ है, और कपिल मुनि वही हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है उसके रूप में कपिल मुनि को जाना जाता है, जो कि कोलायत से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भांडासर के जैन मंदिर है। जैन मंदिर के अंदर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, और निर्माण इसका भांडाशाह नामक ओसवाल महाजन ने करवाया था। 1468 में यह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, 1514 में ये पूर्ण हुआ था। प्रथम मंजिल के निर्माण में पानी के स्थान पर दोस्तों घी का प्रयोग किया गया है। जी, भांडासर के जो जैन मंदिर है उनमें प्रथम मंजिल के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था, और इसीलिए इसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा इसको संरक्षित किया हुआ है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये त्रिलोक दीपक प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करें दोस्तों जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ का किला आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध किला है। ये जमीन का जेवर भी कहलाता है, और बीकानेर का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। पूर्व में बीकानेर का दुर्ग ही था, बाद में जूनागढ़ ये बना। लालगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और जूनागढ़ तो इसे कहा ही जाता है। दोस्तों पूर्व में ये बीकाजी की टेकरी पर एक छोटा सा किला बना हुआ था, जिस पर ही वर्तमान जूनागढ़ जो है बना हुआ है। ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, तो मरु दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, तो भूमि दुर्ग की श्रेणी में भी ये आता है, क्योंकि मिट्टी इसके चारों तरफ है, इसलिए इसे धानवन दुर्ग जो है वो कहा जाता है। ये चतुष्कोण या चतुर्भुजा आकृति का बना हुआ है। साथ में इसको जो पुराना किला है जिस स्थान पर ये था उसे राती घाटी भी कहा जाता है, इसलिए राती घाटी के नाम से भी बीकानेर को जाना जाता है। वर्तमान किले का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा 1594 में करवाया गया था। इसका पूर्व जो प्रवेश द्वार है वो कर्णपोल कहलाता है, तो पश्चिमी प्रवेश द्वार जो है वो चांदपोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस किले के अंदर 5 आंतरिक द्वार भी हैं, जिन्हें दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल कहा जाता है। जी हाँ, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल जो है इसे कहा जाता है। दोस्तों जो सूरज पोल है, सूरज पोल दरवाजे पर राजा राय सिंह की प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण की गई है, और सूरज पोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी में जो चित्तौड़ में साके के अंदर वीरगति प्राप्त हुई थी, 2 वीर थे वहां पर, जयमल और फत्ता, जयमल मैरतिया और फत्ता सिसोदिया, तो इनकी गजारूढ़ जो मूर्तियां है वो दोस्तों यहाँ पर विराजमान है। ये फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने जब इनको देखा था तो अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर इनका वर्णन किया था, फिर बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनको हटवा दिया था। दोस्तों जूनागढ़ के जो प्रमुख महल है वो है रतन निवास महल, रंग महल, कर्ण महल, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, सूरत विलास, मोती महल, कुंवरपदा, ये सब जो जूनागढ़ है उस जूनागढ़ के अंदर महल है, बुर्ज है, ये स्थित है। दोस्तों जूनागढ़ में ही करणी संग्रहालय भी स्थित है। साथ में यहाँ पर जो महलों का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो महलों का निर्माण हिंदू और मुस्लिम शैलियों के अंदर वो महलों का निर्माण हुआ है। बनावट जो है वो राजपूत शैली में की गई है, और इसकी जो सजावट है वो मुगल शैली में की गई है, इसलिए दोनों हिंदू मुस्लिम शैलियों का मिश्रण यहाँ पर मिलता है। दोस्तों जूनागढ़ के अंदर जो अनूप महल है, उस अनूप महल का निर्माण करवाया महाराजा अनूप सिंह ने। सफ़ेद संगमरमर द्वारा ये निर्माण करवाया गया है और सोने की पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। दोस्तों बात करें कर्ण महल की, जो कि बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर स्थित है, इसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, और पुराना दरबार हॉल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये लालगढ़ महल जो है ये भी जूनागढ़ महल के अंदर स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसे लालगढ़ कहा जाता है। पिता लाल सिंह की स्मृति के अंदर ये बनाया गया था, और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय जो है वो इसी लालगढ़ महल में स्थित है। दोस्तों जूनागढ़ में ही फूल महल और गज मंदिर महल भी है, जिनमें शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रण के लिए इन्हें जाना जाता है। जूनागढ़ में गंगा निवास महल भी है, जिसके अंदर लाल रंग के जो पत्थर हैं उसका कोराई कार्य इस पे मिलता है।
दोस्तों छत्र निवास भी जूनागढ़ में है, जिसमें सुंदर लकड़ी की छत बनी हुई है। कृष्ण की रासलीला यहाँ पर है, जो काफ़ी दर्शनीय है, एक माहौल पैदा करती है, देखने के लिए बहुत सुंदर ये रमणीक स्थान है। हर मंदिर भी जूनागढ़ में ही है, जहाँ पर विवाह, गणगौर और अन्य उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। दोस्तों राजस्थान में पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगी है। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। और इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि आपने सुना होगा एक कहावत कि दीवारों के कान होते हैं, पर इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती भी हैं। तो दोस्तों ये है जूनागढ़ की प्रसिद्धि। बात करें बीकानेर के लोक देवता बिग्गा जी की, तो दोस्तों लोक देवता बिग्गा जी का जो मेला है वो बीकानेर में लगता है। और लोक देवता बिग्गा जी जो है वो मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय इन्होंने प्राणों का बलिदान किया था। बिग्गा गांव बीकानेर में 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। जन्म हुआ था रीडी बीकानेर के अंदर इनका। जाट परिवार से ये संबंध रखते हैं। पिता इनके राम मोहन थे, माता सुल्तानी थी, और जाखड़ समाज जो है इन्हें अपना कुल देवता मानता है। दोस्तों देवीकुंड सागर के अंदर बीकानेर राज परिवार की छतरियां हैं, और इन छतरियों के अंदर सबसे प्रसिद्ध छतरी जो मानी जाती है वो महाराजा सूरज सिंह की छतरी मानी जाती है। दर्शनीय है, जो कि संगमरमर से बनी हुई है। यहाँ पर देवीकुंड सागर के अंदर ही स्काउट गाइड से जुड़े लोगों का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। दोस्तों बीकानेर में कतियासर स्थित है, और कतियासर जो है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जसनाती अग्नि नृत्य करते हैं, और जसनाथ जी का जन्म जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। दोस्तों जो अग्नि नृत्य किया जाता है वो नंगे पांव किया जाता है, अंगारों पर किया जाता है। और उस समय जो नारा बोला जाता है अंगारों पर चलते हुए वो बोला जाता है फतेह फतेह। आश्विन शुक्ल सप्तमी को ये सर्वाधिक किया जाता है, और नृत्यकार जो है इसके वो कहलाते हैं नाचनिया। तो कतियासर के अंदर जसनाती संप्रदाय की पीठ है, और अग्नि नृत्य यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों बीकानेर में ही गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय है। तो गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, जिसको बीकानेर संग्रहालय भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ गो द्वारा किया गया था 5 नवंबर 1937 को। और स्थापना जो है इसकी की थी महाराजा गंगा सिंह की स्वर्ण जयंती के ऊपर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, और कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भी यहाँ पर लगता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील को ही कहा जाता है। NH 15 पर यह स्थित है, और प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर स्थित था, इसीलिए यहाँ पर कपिल मुनि का मेला जो है वो लगाया जाता है। गजनेर झील, ये दोस्तों पानी की शुद्ध दर्पण इसे कहा जाता है। गजनेर के जंगल में ये स्थित है, और गजनेर पैलेस भी यहीं पर स्थित है, जो कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। गजनेर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। दोस्तों यहाँ पर लूणकरणसर झील भी है, और उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की जो झील है वो लूणकरणसर यहीं बीकानेर में है। लूणकरणसर को दोस्तों मूंगफली उत्पादन के कारण भी जाना जाता है, और राजस्थान का राजकोट जो है वो लूणकरणसर कहलाता है। दोस्तों बीकानेर में गंगा निवास पब्लिक पार्क भी है। गंगा निवास पब्लिक पार्क महाराजा गंगा सिंह के समय बना था 1912 में, और उद्घाटन किया था इसका वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा 1915 में। दोस्तों सूरसागर झील यह भी बीकानेर के अंदर स्थित है। निर्माण इसका सूर सिंह ने करवाया था, पुनर्निर्माण वसुंधरा राजे ने करवाया, और यहाँ पर नौकायन का उद्घाटन हुआ 15/8/2008 को, जो वसुंधरा राजे ने करवाया था। दोस्तों बीकानेर में सिंहतल भी स्थित है, और सिंहतल राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो हरिदास जी थे। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ है दोस्तों? सिंहतल बीकानेर के अंदर। बात करें अगर दोस्तों महाराजा गंगा सिंह, जिनका जुड़ाव बीकानेर से है, ये आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाते हैं। गंग नहर लाने का श्रेय जो है वो महाराजा गंगा सिंह को ही जाता है। और गंग नहर का निर्माण हुआ था दोस्तों 1922 से 1927 के मध्य में। पंजाब के हुसैनीवाला से सतलज नदी से ये गंग नहर निकाली गई, और राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कोई है तो वो है गंग नहर। दोस्तों इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और बात करें अगर हम कंवर सेन की, तो कंवर सेन इंजीनियर थे, इंदिरा गांधी नहर के ये जनक माने जाते हैं, और राजस्थान में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कंवर सेन ही थे। 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था।
दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं एक और व्यक्तित्व की जो कि बीकानेर से जुड़ा हुआ है, वो है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल भी कहा जाता है, डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। रचना इनकी बेली किशन रुक्मणी, गंगा लहरी और गंगा जी का दूहा, ये इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों बेली किशन रुक्मणी के अंदर दो पात्र ने बताए हैं, पीथल और पाथल। तो पीथल कहा जाता है स्वयं को और पाथल कहा है इन्होंने प्रताप को। इनकी रचना को अकबर के समय की रचना माना जाता है और डिंगल भाषा में ये रचना जो है इनकी लिखी हुई है। दुर्सा हाडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। जी, बेली किशन रुक्मणी की बात कर रहे हैं हम, तो दुर्सा हाडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। तैसी तोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। दोस्तों हम बात करते हैं ओटिमा बोर्डिया की। ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर है। वहीं पर कुंवर जसवंत सिंह की बात करें तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह का जुड़ाव भी बीकानेर से है। दोस्तों डॉक्टर करणी सिंह ये निशानेबाज थे जो कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम राजस्थानी थे। 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको। ये भी बीकानेर से संबंध रखते हैं। अल्लाह जिला बाई बीकानेर की मांड गायिका, 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला। और दोस्तों इन्होंने जो गाना गाया वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो ये जो मांड गायिका के रूप में इन्होंने गाना गाया अल्लाह जिला बाई ने, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है इन्हें मिला। ये भी बीकानेर से जुड़ी हुई है। दोस्तों बीकानेर में जो गजनेर अभ्यारण्य है वो जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है वो बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों बीकानेर की जो हवेलियां हैं उन हवेलियों में बच्छावतों की हवेलियां और रामपुरैया की जो हवेलियां हैं वो काफ़ी प्रमुख है। पाकिस्तान के साथ अभी हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र जो है वो बीकानेर में ही स्थित है। इसके साथ साथ एशिया एवं देश की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो भी बीकानेर में ही है। दोस्तों देश व राजस्थान की पहली जैतून जो रिफाइनरी लगी वो लूणकरणसर बीकानेर के अंदर लगी। और एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन भी जो है जहां पर 10 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न होती है वो भी बहरूखेड़ा बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व जोहड़बीर बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। तो वायदा बाजार आयोग बीकानेर के अंदर है। देश व राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र भी रानेरी बीकानेर के अंदर है। दोस्तों देश व राज्य का प्रथम केमल मिल्क डेयरी ये बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल बीकानेर के अंदर है। तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना भी झज्जर बीकानेर में है। दोस्तों बीकानेर इन कार्यों के अंदर काफ़ी आगे है और ये अगर एक जगह पीछे है तो वो है नदियों के अंदर। न्यूनतम नदियों वाला संभाग दोस्तों वो बीकानेर ही है और बीकानेर में एक भी नदी नहीं मिलती है। दोस्तों स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये बीकानेर में है जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसे 28 जुलाई 2010 को ये नाम दिया गया। दोस्तों पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी बीकानेर में है। 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई और राज्य का प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो ये माना जाता है। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय और बीकानेर विश्वविद्यालय के रूप में 1 जून 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान नाम जो है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय ये 10 जनवरी 2009 को इनको मिला। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है तो खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में स्थित है। दोस्तों राजस्थान राज्य का अभिलेखागार 1966 के अंदर बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया। वहीं पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 के अंदर बीकानेर में स्थापित की गई और इसी से दोस्तों जागती जोग जो पत्रिका है उसका संपादन भी इसी से किया जाता है, इस संस्कृति अकादमी से किया जाता है। दोस्तों बीकानेर में हमने बात की जैसा कि एक भी नदी नहीं है और राजस्थान मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो भी यहीं पे स्थित है। ऊंट महोत्सव होता है दोस्तों यहाँ पर जनवरी फरवरी में बीकानेर में और 30 जून 2014 राज्य का पशु जो मना दिया गया है राज्य पशु के रूप में वो ऊंट है और ये पालतू श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैसे चिंकारा है आपको पता है। और पुंगल भेड़वंश जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई दोस्तों? पुंगल के अंदर बीकानेर के अंदर हुई और पुंगल भेड़वंश के लिए अनुसंधान केंद्र जो है वो भी बीकानेर के अंदर ही है। दोस्तों बीकानेर के अंदर जंतुआलय की स्थापना भी की गई जो 1922 में की गई थी। राज्य का तीसरा ये जंतुआलय था बीकानेर जंतुआलय।
दोस्तों बात करें अगर बीकानेर चित्रशैली की, तो बीकानेर चित्रशैली अनूप सिंह का शासनकाल जो है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कलाकार थे इसके उस्ताद कहलाते हैं। चित्र के नीचे नाम और तिथि का अंकन किया जाता है और चित्रकार जो मुख्य चित्रकार हैं वो रामलाल हसन अली राजा है, जिन्हें त्रिगुट भी कहा जाता है बीकानेर शैली का। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, मघाराम वैद के द्वारा स्थापना की गई थी। वहीं पे बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई, जो कि रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्ट नहरें जो हैं वो बीकानेर में है। बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर जो कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। कोलायत के अंदर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। और लून करनसर जो लिफ्ट नहर है वो कंवर सेन के नाम से जानी जाती है। तो ये 4 लिफ्ट नहरें जो हैं इंदिरा गांधी नहर की, वो बीकानेर में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो भी जोहड़ बीकानेर के अंदर है। एशिया का प्रथम ये ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़ बीर के अंदर। डोडा थोड़ा और सिंहतल यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। वहीं पर सामरिक महत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक भूमिगत हवाई अड्डा है जो कि नाल बीकानेर के अंदर है। मणुद्वीपों के रूप में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर को जाना जाता है। तो बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। दोस्तों कोडमदेसर ये भैरू जी के मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया था। एक प्रतिमा जो है भैरू जी की यहाँ पर स्थापित करवाई गई राव बीका के द्वारा। बीकानेर की जो लोक कला है उसको मथेरण कला कहा जाता है। तो दोस्तों कूपी जो है वो ऊंट के चमड़े से निर्मित एक विशेष जलपात्र है जो कि बीकानेर में बनता है। बीकानेर की सुराही और जिसे लोटरी भी कहा जाता है वो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। वहीं पर बीकानेरी भुजिया पापड़ रसगुल्ले का तो कहना ही क्या है। दोस्तों यहाँ पर सिरेमिक कॉम्प्लेक्स भी है जो कि उत्तर भारत की एकमात्र सिरेमिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कोयला पलाना है जो कि लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म है, जो कि बरसिंहपुरा और गुराहा के अंदर मिलती है। दोस्तों यहाँ पे जिप्सम भी मिलता है जो विसरा सर, कोलायत और लोन करसर के अंदर मिलता है। और विसरा सर की जो ये खान है वो जिप्सम की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। दोस्तों उस्ता कला के लिए बीकानेर काफ़ी प्रसिद्ध है। उस्ता कला यानी ऊंट की खाल पर स्वर्ण की मीनाकारी, ये उस्ता कला कहलाती है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है इसके हिजामुद्दीन उस्ता, उनको पद्मश्री भी प्रदान किया गया है। तो ये थे दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, हमारा बीकानेर जो कि काफ़ी समृद्ध है संस्कृति के अंदर और सभ्यता के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।